अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाज़िया इदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें भी शिफा दे। तो यहाँ हो रहा था सुबह का नाश्ता और सुबह को नाश्ते में यही अंडा पीस वगैरह चलता है। तो आज किसी को अंडा पीस खाना नहीं था तो अंडा मैंने उबलने रख दिया था। मैं तो बॉयल अंडा ही खाती हूँ पर काफ़ी टाइम से मैं खा ही नहीं पा रही हूँ अंडा, पता नहीं क्या हो जाता है। और मैंने रात खा लिया था अंडा अपना उबाल के, तो मैंने इसलिए सुबह अपने लिए अंडा नहीं उबाला था। और रात मैंने नाश्ता करा था, बंद मंगवाए थे और ये सब चीज़ें। कभी कभी मेरा दिल करता है नाश्ता करने का बे टाइम, और मैं बे टाइम नाश्ता करती हूँ। और यहाँ जो है मैं जैसे कि रोज़ के काम के साथ साथ काम बढ़ते रहते हैं, तो मैं यहाँ काम निकाल ही रही थी। काम ही बढ़ रहे थे मेरे लिए, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और मैं सोच रही थी दोपहर में क्या बनाऊँ, क्योंकि खाने का बहुत ही बड़ा मसला रहता है। हर नाजरीन के साथ की यही कहानी है, मेरी कहानी नहीं है, हर किसी के साथ के। पर मैं ये भी सोचती हूँ कि दिन वो भी थे कि इंसान को चटनी से रोटी भी बहुत अच्छी लगा करती थी, बहुत उम्दा तरीके से खाता था, पर उस चटनी में भी जायका होता था। और अब तो माल बना लो चाहे कुछ भी बना लो, वो बात ना खुशबू ना कुछ का है। आप कितनी लागत करके कुछ भी चीज़ बना लें, कुछ भी आप दुनिया की आखिरी चीज़ भी बना लेंगे ना, वो जायका वो लज्जत ही नहीं रही है। पर कभी कभी अच्छा भी बन जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टेस्ट नहीं आ रहा। पर मुझे तो मैंने जैसे बताया नॉनवेज में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सब्जियां मैं कितनी भी लाग लगा के बना लूँगी वो बात नहीं आती। और मैं ना कहती हूँ कि मुझे सब्ज़ी खानी है या बनानी है वगैरह वगैरह। पहले तो रायता दही फुल्की मैं हर दूसरे दिन बना लिया करती थी, अब तो मेरा उस चीज़ को भी दिल नहीं करता कि मैं बना लूँ या खा लूँ। पता नहीं दिल ऊब सा रहा है, या ऐसा लगता है अपना रिज़्क उठ गया है अल्लाह के यहाँ से। पर अल्लाह से अच्छी नीयत रखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए दिमाग में और दिल में, तो आपके साथ कभी आपके साथ गलत नहीं होगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा जब इस दुनिया से रुखसती हो तो मैं अपने साथ बहुत सारी नेकियाँ और बहुत सारे अच्छे अमाल लेके जाऊँ, ताकि मेरी कब्र में रोशनी हो। मुझे दुनिया से लेना देना नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, मुझे अपने आप से लेना है कि मैंने क्या किया है, मैं क्या कर रही हूँ। या मेरे मुंह से वो गलत बात निकल गई तो क्यों निकल गई, मुझे उस टाइम पे नहीं बोलना था। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ गलत नहीं बोलती हूँ, पर जब कुछ बातें हो जाती हैं तो 10 बातों में एक बात मुंह से निकल जाती है, मैं उसी को ही माइंड करके बैठ जाती हूँ। और ऐसा मेरे साथ नहीं है, ऐसा काफ़ी सारे लोग होंगे। पर जो गौर व फिक्र करते हैं वो चुनिंदा ही लोग होते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं कि हाँ हमने ये गलत बोल दिया, या हमने किसी को ऐसे जवाब दे दिया, हमने या हमें ये जवाब नहीं देना था, हमें ऐसे तेज़ से बात नहीं करनी थी। ऐसा सबके साथ होता है या मेरे साथ होता है, या मैं गौर व फिक्र करती हूँ, मुझे नहीं पता। पर मैं ये चाहती हूँ हर अच्छी आदत मेरे अंदर आए और हर बुरी आदत मुझसे दूर हो जाए, फिर चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अल्लाह के नज़दीक और बुरे कामों से दूर हो जाऊँ। और असल में इंसान यही होता है। तो फाइनली दाल पहले ही फ्रिज में मौजूद थी रखी हुई, मैंने सोचा अगर मैंने कुछ बना लिया तो फिर ये दाल ख़त्म नहीं होगी, तो मैंने दाल के साथ चावल उबाल लिए थे। और छोटी सिस्टर की और उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं था सुबह से। मैंने सोचा जब वो कुछ खाएंगे तो उनको बना दूंगी, पर पूरा दिन हो गया, उन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं खाया। शाम को मैंने ही ज़बरदस्ती करा, मैंने कहा खा लो कुछ खा लो, ऐसे खाली पेट दवाई भी नहीं खिला सकते, रिएक्शन कर जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है। सांस की एक तो से प्रॉब्लम है, सांस फूलता रहता है बैठे बैठे ही, एकदम से ऐसा लगता है बस जैसे मेरा दिल फट जाएगा, जैसे मुझे कुछ हो रहा है, जैसे मुझे कुछ तकलीफ़ हो रही है। तो हार्ट की जो प्रॉब्लम है, हार्ट का जो दारोमदार है ना, पूरी बॉडी हार्ट ही संभालती है। हार्ट ही में कुछ प्रॉब्लम होगी तो बॉडी कैसे काम करेगी, बॉडी तो हार्ट से ही चलती है ना। इंसान की दिमाग और हार्ट का जो कनेक्शन है वो बहुत ही उम्दा कनेक्शन है। और अगर आपकी इस चीज़ में प्रॉब्लम हो गई ना, तो समझिए हर चीज़ में आपकी प्रॉब्लम हो गई है। आप शायद बच ही नहीं सकते किसी भी रास्ते से, क्योंकि आपकी जो धड़कनें हैं वो ठीक काम नहीं करेंगी, ठीक से काम नहीं हो कर पाएंगे आप। और जब आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही होगी तो आप आगे को चलेंगे कैसे, आपका दारोमदार कैसे चलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है इंसान के लिए। तो मैं तो यही कहती हूँ भाई, जैसा भी है थोड़ा हकीमी इलाज करो और नमाज की पाबंदी करो, फ़र्ज़ तो पढ़ा करो और दुआ करा करो। दुआओं में बहुत शिफा होता है, अल्लाह ताला की ज़ात में शिफा नहीं होगा तो किस में होगा। बस हमें अकीदा करना है कि हमें कैसे दुआ करनी है। आखिरी टाइम पे भी जवाब दे देते हैं डॉक्टर, और आजकल तो हॉस्पिटल की हालत बहुत ज़्यादा
क्रिटिकल हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब इलाज नहीं हो रहा, पेन किलर दे देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, पेन मतलब दर्द रोकने के इंजेक्शन जो लगा देते हैं कि एकदम से मरीज़ को लेके गए इमरजेंसी में और उसको इंजेक्शन लगा दिया, ऐसे तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं और होता कुछ नहीं है, इलाज कुछ नहीं होता उसका। तो हमने खुद ने ही अपना इलाज करना है। और जब भी मैं वर्कआउट वगैरह करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरा वर्कआउट ना छूटे, फिर भी छूट जाता है, थक जाती हूँ, काम ज़्यादा पड़ जाते हैं, लोड ज़्यादा पड़ जाता है मेरे ऊपर, या मैं खुद ले लेती हूँ। पर हाँ, ये है कि वो लोड भी मुझे एक तरीका सिखा रहा है, एक चीज़ सिखा रहा है, एक मेहनत करने का जज्बा सिखा रहा है, एक हौसला दे रहा है मुझे, एक हिम्मत दे रहा है। और वो शायद कहीं न कहीं अल्लाह ताला मुझे कुछ बताना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। और देखिए आज इतनी तेज़ बारिश पड़ी है ना, बहुत ही तेज़ बारिश पड़ी है। पानी पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ रहा था, सड़कों पूरी गीली हो गई थी और काफ़ी देर तक बरसा है। बादल इतनी देर तक बरसने के बाद में काफ़ी देर तक बरसात हुई है और देख सकते हैं आप कितनी बारिश पड़ी हुई है, छत आप देख सकते हैं, ये देखिए सड़कें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।